नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। यूपी में अब तक शंकराचार्य का विवाद सुलझा नहीं है और बल्कि कहिए कि ये तेज हो गया है। जिस तरह से बिना नाम लिए, कल हमने बात की थी आपसे कि जिस तरह से बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कालनेमी का जिक्र किया, उसको लेकर के बड़ी तेज प्रतिक्रिया आई। लोगों ने कहा कि यह शंकराचार्य को कालनेमी कह रहे हैं। शंकराचार्य की तरफ से भी कई लोग, चाहे संत हों या पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, उनकी तरफ से भी कई सारे लोग बोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि सारे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य एक मत है। शाम में उनका भी बयान आया, केशव प्रसाद मौर्य जी का, और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य भगवान है और उनसे माफी मांग लेने में कोई दिक्कत नहीं। इस बयान को भी अलग तरीके से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ राम भद्राचार्य, बाबा रामदेव, ये सब दिख रहा है कि वो शंकराचार्य के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में। अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर और भी कई कथावाचक हैं जो शंकराचार्य की तरफ हैं। कई सारे नेता शंकराचार्य के समर्थन में, लेकिन अब तक कोई नेता आदित्यनाथ के समर्थन में नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लोग चुप हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, उसके अलावा किसी और नेता का बयान मैंने देखा नहीं। न गृह मंत्री ने कुछ कहा, न किसी और मंत्री ने कुछ कहा, न और जो नेता है उन्होंने कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने तो कुछ कहा ही नहीं। प्रधानमंत्री आजकल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पहले आसाम गए, अभी केरल गए हुए हैं, और केरल में जाकर के उन्होंने बाकायदा जो है रोड शो किया। रोड शो करने के बाद उन्होंने जो है एक सभा को संबोधित किया, और वहाँ जो यूडीएफ एलडीएफ है उसके बारे में कहा कि दोनों जो है कम्युनलिज्म और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं। आपने इन दोनों को देखा है, अब एक बार बीजेपी को भी मौका दीजिए। हालांकि उन्होंने जो पोस्ट लिखा है ट्विटर हैंडल पे, ढेर सारे लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी है, सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, और सबने नरेंद्र मोदी से कहिए सवाल किया है कि बीजेपी कहाँ अच्छा कर रही है। अजित पवार को लेकर के लोगों ने बात की है, कम्युनलिज्म को लेकर के बात की है कि पूरे देश की क्या हालत है, मणिपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक। और तिरुवनंतपुरम में उन्होंने जो है मेयर जो वहाँ नए चुने गए हैं बीवी राजेश, बहुत सामान्य सा बहुमत मिला है और मेयर बने हैं पहली बार तिरुवनंतपुरम के। बताया जा रहा है बीजेपी के नेता मोदी जी ने उनको अपना पुराना दोस्त कहा। हालांकि मोदी जी जब कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो लोग समझ जाते हैं। याद कीजिए परसों तरसों जब जो नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, उन्होंने बॉस कहा था कि अब मेरे बॉस है, और बाकायदा उनको नितिन नवीन जी को उनकी कुर्सी तक ले गए, उनको बिठाया, तमाम चीजें हुई। लेकिन दूसरा एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री, नितिन नवीन और भी नेता चले आ रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं। नितिन नवीन थोड़ा आगे निकल आते, मोदी जी ने उनको खींचा, उनको पीछे किया, खुद आगे आए, और उन्होंने फिर हाथ हिलाया पब्लिक को। लोगों ने उस पर भी पूछा कि भाई ये ऐसा कैसा बॉस है। हालांकि सबको पता है कि बीजेपी में अभी की तारीख में, आज की तारीख में एकमात्र बॉस है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा, पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर, यहाँ तक कि आरएसएस के भीतर भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उस पर मोदी जी का क्या, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्या उनका कहना है, इस पर अब तो कुछ आया नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बोला है वो आला कमान का एक तरह से बयान समझिए। और केशव प्रसाद मौर्य ऐसे भी बताए जाते हैं कि वो, उन पर अमित शाह जी का वरद हस्त है, और उनके कहने का मतलब है कि आला कमान कह रहा है कि ये जो
शंकराचार्य का जो प्रकरण है उसको सुलझाया जाए। लेकिन आदित्यनाथ अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री अपनी जिद पर है। उनसे प्रशासन ने सवाल किया, नोटिस भेजा, एक नोटिस भेजा, दूसरा नोटिस भेजा, दोनों नोटिस का जवाब दिया। अब आगे सब शांत जैसे पड़ा हुआ है। कल बसंत पंचमी थी, बसंत पंचमी का स्नान करना था शंकराचार्य जी को, लेकिन उन्होंने स्नान नहीं किया। बताया गया कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई, उनको बुखार हो गया है। 5 घंटे बाद वो अपने बेलेटी वैन से बाहर आए और उन्होंने उन्होंने कहा कि हमने तो अभी मौनी अमावस्या का भी स्नान नहीं किया है। और देखिए, ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो दो तरीके से देखा जाना चाहिए। एक तो ये है कि जो सीधे सीधे लोग कह रहे हैं कि ये कल तक ये मुसलमानों को विलेन बना रहे थे, मुसलमानों से लड़ रहे थे, अब मुसलमानों से लड़ते लड़ते ये जो है हिंदुओं से लड़ने लगे। और इनके हिंदू, सिर्फ इनके अनुसार हिंदू वही है जो इनके इनके चाटुकारिता करे, इनके समर्थन में बोले, इनके सही गलत को भी सही ठहराए, हाँ में हाँ मिलाए। एक खूंटा वहां दिल्ली में है तो दूसरा खूंटा यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे बड़ी गहरी राजनीति है और उस राजनीति में मोदी और योगी आदित्यनाथ, या कहिए कि अमित शाह और आदित्यनाथ आमने सामने हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है उसमें आदित्यनाथ की तो बद हो रही है, वो अलग है, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी और संघ और विश्व हिंदू परिषद, उन सबकी भी बद हो रही है। और आम लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि ये बीजेपी जो है, ये जो संघ के लोग हैं, जो नेता है, इनका हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं। ये हिंदू धर्म के नाम पर जी हुजूरी करने वाले बाबा चाहते हैं, और यही वजह कि कथा वाचन करने वाले लोग उनको धर्मगुरु बना करके पेश कर रहे हैं, उनके पांव छूते हैं, उनका वैल्यू बढ़ाते हैं। आम आदमी के बीच ये मैसेज जाता है कि बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, तभी तो प्रधानमंत्री ने पैर छुआ, तभी तो मुख्यमंत्री ने पैर छुआ। लेकिन देश का जो प्रबुद्ध समाज है वो जानता है कि ये सब जो है धंधा कर रहे हैं, और शंकराचार्य को गिराने की, शंकराचार्य की प्रतिष्ठा पे आंच लगाने की जो कोशिश हुई है उत्तर प्रदेश में, वो हिंदू धर्म के लिए खतरनाक है। शंकराचार्य राजनीति में नहीं उतरते। अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि जब नेता धर्म का इस्तेमाल करने लगेंगे, धार्मिक हो जाएंगे, धर्म का काम करने लगेंगे, तो फिर शंकराचार्य राजनीति में क्यों न उतरे। उन्होंने भी, चाहे आदित्यनाथ हो, चाहे रामभद्राचार्य हो या और लोग हो, उन सब के खिलाफ गुस्से में बहुत कुछ बोला। लेकिन जो उन्होंने बोला वो, कई लोग कह रहे हैं कि वो आम आदमी का स्वर है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के महंत हैं तो संत होने चाहिए, महंत होने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे जो उनका जो कार्यकाल रहा है वो बेहद विवादास्पद रहा, जातिवादी रहा, सांप्रदायिक रहा है, जातिवादी रहा है और संविधान विरोधी रहा है। चाहे बुलडोजर के नाम पर वो जो तमाशा हुआ उत्तर प्रदेश में, चाहे मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाइयां हुई है, चाहे वो कप सिरप वाले को बचाने के लिए जिस तरह से कोशिशें हुई है, चाहे कुंभ के दौरान जिस तरह से लोग मारे गए अव्यवस्था की वजह से और उनकी मृतकों की संख्या भी छुपाई गई, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तोड़-फोड़ चल रही है बनारस में, जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए गए कि मणिकर्णिका घाट पर जो है एआई का वीडियो लगाया गया है, सही कुछ और है, जबकि तमाम लोग कह रहे हैं कि यही सही है, योगी आदित्यनाथ गड़बड़ बोल रहा है। लेकिन उनके पास सत्ता है, वो किसी पे मुकदमा कर देंगे, किसी के घर पुलिस भेज देंगे, पुलिस उठा करके ले आएगी। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ है जो जब सांसद हुआ करते थे तो संसद में गला फाड़ करके रो रहे थे। उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि हमें मार देना चाहते हैं, हमारे पर बहुत सारे केस किए गए। कहा जाता है कि जो जो दुख भोग चुका होता है, जो अनुभवी व्यक्ति होता है,
वो गलत काम नहीं करता, उसको पता है कि इसका किसी भी चीज का क्या असर होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव या और जितने भी मुख्यमंत्री हुए सबसे आगे निकल गए, और लगातार उन्होंने जो राजनीति की है वो बदले की राजनीति की है। चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर करें, चाहे यादव और राजपूत के नाम पर करें, या ब्राह्मण के नाम पर करें। ब्राह्मण नेता भी खिलाफ है वहां उत्तर प्रदेश में, और कहा जा रहा है कि जो शंकराचार्य के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, बेसिकली वो ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान है, क्योंकि शंकराचार्य होने की शर्त है कि आप ब्राह्मण हो। उपाध्याय है, उमाशंकर उपाध्याय नाम है अभी मुक्तेश्वरानंद का। आपको याद होगा रामभद्राचार्य ने एक बार कहा था कि कौन कौन ब्राह्मण उच्च है, कौन कौन ब्राह्मण नीच। इस तरह की भाषा, और वो खुद को जगत गुरु कहते। क्या पूरे देश के गुरु है? प्रधानमंत्री शीश नवाते हैं, इसका मतलब क्या है? उनको देश का हिंदू समाज मान्यता देता है। मान्यता अगर किसी को है तो वो शंकराचार्य को है, क्योंकि शंकराचार्य वेद के अध्येता होते हैं। और शंकराचार्य समाज में कितने प्रासंगिक है या नहीं है वो अलग सवाल है, लेकिन हर व्यक्ति का सम्मान जरूरी है। और जब सत्ता बेईमानी पर उतर आए, अपमानित करने की राजनीति करने लगे, तो दुखद हो जाता है। और कहा जा रहा है कि इसमें जो है, जिस तरह से शंकराचार्य भी अड़े हुए हैं और घेराबंदी हो रही है, उसमें संभव है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाए, योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक बलि पड़ जाए। और इसीलिए हर तरफ जो है चुप्पी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कौन झुकता है। क्या शंकराचार्य झुक जाएंगे? और क्या शंकराचार्य के झुक जाने से हिंदू धर्म का मान बढ़ेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये जो हिंदू धर्म के पैरोकार बने हुए हैं, हिंदू धर्म के झंडावरदार बने हुए हैं, चाहे आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई और हो, क्या शंकराचार्य को नीचा दिखाने से हिंदू धर्म की गरिमा बढ़ेगी? हालांकि मैं तो मानता हूं कि मुख्यमंत्री को माफी मांग लेनी चाहिए। संविधान में सभी संविधान में सरकार का कोई धर्म नहीं, संविधान के अनुसार अगर बात करें तो। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और हिंदू के तौर पे पेश करते हैं। हिंदुओं में सबसे बड़ा शंकराचार्य ही होता है। और मुख्यमंत्री जो होते हैं वो जनभावना के अनुसार भी चलते हैं। अगर उनके माफी मांग लेने से शंकराचार्य जो है, उन्होंने तो कहा है कि मुख्यमंत्री छोड़िए, अधिकारी जो है वो आकर के माफी मांगे उससे और मुझे कहे कि चले गंगा स्नान कर, क्या दिक्कत है? भेजिए अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों ने उनके साथ बदतमीजी की। अधिकारियों ने उनके शिष्यों के साथ, छोटे छोटे जो बटुक जिनको कहा जाता है, जो बच्चे हैं जो वेद पाठ करने के लिए वहां सीखने के लिए आए हुए हैं, उनके साथ मारपीट की। संतों को जूते से मारा जाएगा और ये चलेगा? कभी आप जूते से मारेंगे संतों को, कभी आप महिलाओं को मारेंगे, कभी दलितों को मारेंगे, कभी किसी और को मारेंगे। ये बीजेपी शासन जब से आया है तो यही हो गया। ये गौ रक्षा के नाम पर, हिंदुस्तान की रक्षा के नाम पर, धर्म रक्षा के नाम पर तमाम तरीके के धर्म खुलेआम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी की, आरएसएस की, सबकी भारी बदनामी हुई है। और अगर यही बना रहा तो बदनामी होगी और बढ़ेगी। और फिर नरेंद्र मोदी जी अगर बनारस से लड़ना चाहेंगे चुनाव, हालांकि कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो तो कोशिश में है कि अगली जो सरकार आए वो राष्ट्रपति चुन लिए जाए द्रौपदी मुर्मू के बाद। लेकिन जो कोई बनारस में आएगा बीजेपी का नेता, क्या वो जीत पाएगा? 2027 में चुनाव है, और 2027 के चुनाव में हिंदू धर्म को लेकर के जो पिछले 10 से 11 सालों से जो हिंदुस्तान में जो तमाशा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सरकार चलाई है, हर तरफ उसकी आलोचना है। बेशक कुछ लोग तारीफ करते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो तारीफ करने वाले लोग हैं, वो किस मंशा से तारीफ कर रहे हैं ये भी सबको पता है। जबकि दलितों के साथ, स्त्रियों के साथ, साधुओं के साथ तमाम तरीके के बदतमीजियां हुई।
तो अब देखना है कि शंकराचार्य को मनाने के लिए कौन आते हैं, या शंकराचार्य के मनाने के, या शंकराचार्य से जो विवाद हुआ है उस चक्कर में क्या योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी गवाएंगे? क्या बीजेपी के लोग डर रहे हैं कि अगर आदित्यनाथ को हटाया तो उत्तर प्रदेश से सरकार चली जाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ को पता है कि आला कमान में इतनी ताकत नहीं है कि हमको छेड़ सके? क्या है वो आने वाला वक्त बताएगा, ये सवाल के जवाब अभी बाकी है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी और विषय पर।